Hello everyone, so welcome to my YouTube channel and first of all thanks for watching this video and this is my first vlog। ये फुल वीडियो पेरिस का आईफिल टावर का है। वैसे तो मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ बट जो मेरी शादी हुई है वो मुंबई में हुई है और मेरे जो हस्बैंड है वो 6 साल से जर्मनी में और मैं भी अब उनके साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ जर्मनी। तो हमको ट्रेवल करना ईजी था पेरिस के लिए, या तो हम फ्लाइट से भी कर सकते थे, ट्रेन से कर सकते थे और फ्लिक्स बस से भी। हम मॉर्निंग में पहुँच गए थे 6 बजे बर्सी और आपको बताएं वहाँ से आईफिल टावर का डिस्टेंस है अराउंड 10 किलोमीटर और हमने पूरा वो वॉक करके आए। वो इसलिए क्योंकि जितना भी हमें कवर करना था स्पॉट वो सीधे रास्ते में ही थे, तो हमने सोचा वॉक भी कर लेंगे, मॉर्निंग का टाइम है और हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लोकल एरिया में वॉक कर रहे थे और पता है मुझे कहीं कहीं पे ना मुंबई जैसी फीलिंग आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई, सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। और ये रहा पेरिस के बच्चों का स्कूल। यार यहाँ के स्कूल्स कितने अलग होते हैं, हमारे इंडिया का तो प्रॉपर अलग बने रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। और आपको पता है जर्मनी में बच्चों को फ़ोन्स रखना अलाउ है स्कूल में भी। और वॉक करते करते हम पहुंच गए थे हमारे होटल के पास, पर हम लोग होटल नहीं गए थे वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। भाई यूरोप में वेज वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब आपको वेजिटेरियन मिल तो जाएगा बट साथ में नॉन वेज भी बनता है, तो मुझे थोड़ा सा खाने का मन नहीं करता है। तो मैंने बोला प्रवीण को चलो अपन सुपर मार्केट ढूंढते हैं पहले तो, और वहाँ पे जो अवेलेबल होगा वो अपन ले लेंगे क्योंकि हमने जो होटल बुक किया था वो उसमें किचन भी इंक्लूड था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने सुपर मार्केट से सामान लिया और हमने थोड़ा बहुत बना लिया था और खा लिया था। और यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं आप देखोगे अंदर सिटिंग एरिया बाहर भी सिटिंग एरिया, ताकि फुल आप नज़ारे का व्यू लो और साथ में खाओ। और ये मिल गया था मुझे वहाँ पे सुपर मार्केट। और रियली यार कभी कभी बहुत टफ होता है बट ठीक है ना कुछ सॉल्यूशन तो देखो मिल ही जाता है वेज वालों को। मैं तो यहाँ खाने का टेंशन ले रही थी और मेरे हस्बैंड को देखना आप उनका क्या मन कर रहा है यहाँ पे आने के बाद। मतलब यहाँ पे हम शॉपिंग करने आए हैं, घूमने आए हैं? आईफिल टावर देखना है। हाँ तो फिर शॉपिंग क्यों? भाई इनका भी कभी कभी कुछ भी मन करने लगता है, पर कोई ना भाई है तो मेरे पति। चलो आपको फ्रांस का सुपरमार्केट घुमाती हूँ। और भाई गजब यहाँ पे नॉनवेज मिलता है। यहाँ पे पता नहीं कितने टाइप्स के नॉनवेज मिलते होंगे और कितने वेराइटीज। ओ माय गॉड, वो सारे पिज्जा में ना नॉनवेज है, बहुत डिफिकल्ट है ना। और यहाँ प्रवीण ना मेरे लिए कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, पूरा ध्यान से देखते हैं कि कहीं प्योर वेज वाला इस लड़की के लिए मिल जाए। और ये देखो कितने सारे सी फूड्स। ओ माय गॉड, नॉन वेज वालों के लिए तो भाई यहाँ पे बल्ले बल्ले हैं। भाई यहाँ तो चीज़ के भी बहुत वेराइटीज हैं बहुत। हमें लगा बारिश बंद हो जाएगी और कंडीशन देखो जरा। और हमारे हर ट्रिप में स्पेशली बारिश हो जाती है। बर्लिन में भी बारिश आई थी। बारिश और लड़ाई हमारी फिक्स है। लड़ाई तो ठीक है बट लड़ाई ऐसी होती है जिसमें कोई रीजन नहीं होता। स्पेशली मेरा ही मुंह फूलता है उसमें। फिर बाद में फिर रियलाइज होता है कि नहीं यार क्या कर रहे हैं हम। लेकिन प्रिया बहुत काम रहते हैं। हाँ मेरी तारीफ। यार बारिश बंद हो तो हम अच्छे से घूम सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा अम्ब्रेला लेके। हम सोचे आज बारिश में होगा। इन बिटवीन हम लोग होटल भी जाकर आ गए थे, हमने लगेज वगैरह रख दिया था बट विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग घूमने निकल गए थे। और घूमते घूमते हम पहुंच गए थे, देखो कहाँ पे। ओ माय गॉड यार बहुत ही सुंदर है पेरिस। आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, जब मैं भोपाल में थी ना तो मैं सोचती थी यार मैं भोपाल छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। और सीरियसली मेरे हस्बैंड ने मुझे भोपाल तो छुड़ाया मेरी कंट्री तक छुड़ा दी यार ये बंदे ने। पर ठीक है जो भी है अच्छा है। देखो ना कहाँ पहुँची हूँ आज मैं, भोपाल से जर्मनी, नाउ इन पेरिस। ओ माय गॉड। नेक्स्ट सेशन के लिए हम प्रिपेयर हो गए। यहाँ प्रवीण कह रहे थे नेक्स्ट सेशन के लिए जा रहे हैं हम लोग, वो इसलिए क्योंकि हम चेंज करके वापस आएंगे नाइट में, जो उसका नज़ारा कुछ और ही और बहुत ही सुंदर होने वाला है। और फिर हम वापस निकल गए थे होटल की तरफ क्योंकि बारिश हो रहा था तो कोई मतलब ही नहीं था ऐसे वॉक करने का। और देखो भाई इतना शूटिंग चल रहा था यहाँ पे, इतना शूटिंग चल रहा था ना, और सच में बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर हम लोग ने रास्ते में खाया था बफेल्स जो बहुत ही टेस्टी था, बट यार बहुत स्वीट था बहुत ज़्यादा। प्रवीण को तो मीठा बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ पर थोड़ा कम, मतलब मेरा अगर मूड हुआ तो मैं ही खाऊंगी वरना नहीं। फिर वापस होटल जाते टाइम हम लोग चले गए थे वापस सुपरमार्केट। भाई मैं तो इसी पे जिंदा हूँ सुपरमार्केट पे ही, क्योंकि और यहाँ प्रवीण है ना, मैं उनको बोली थोड़ा सा मिल्क लो तो वो पूरा 1 लीटर का ले रहे थे। मैं बोली करोगे क्या भाई, इतना कितना कॉफ़ी पियोगे तो। भाई हमें परचेस करने में इसलिए टाइम लग रहा था क्योंकि हमें पहले ट्रांसलेट करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ
चलती है फ्रेंच। ओ माय गॉड, इंग्लिश सीखोगे, जर्मन सीखोगे या फ्रेंच सीखोगे? वैसे आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ट्रैवल भी ईजी हो जाता है भाई। और फ्रांस में कुछ मिल्क इस टाइप के मिलते हैं आपको, कम फैट वाला, ज़्यादा फैट वाला, मतलब आप आपके अकॉर्डिंग ले लो, है तो बहुत सारे टाइप्स। और फिर हम चले गए थे होटल या अपार्टमेंट आप जो बोलो। और यहाँ की जो बिल्डिंग में एंटर होने के लिए आपको पहले आपका रूम की वहाँ पे बाहर स्कैन करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका गेट ओपन होगा। वो तो ठीक है, यहाँ आपको लिफ्ट में आपको पहले कोड डालोगे, फिर ही जाके आप आपके फ्लोर का नंबर डाल सकते हो। और जो कोड है वो हमको अपार्टमेंट जिसका था उसने हमको दिया था कि आप याद रखना, और आपको जब भी मतलब लिफ्ट में ऊपर जाना हो तो आप कोड डालो और फिर फ्लोर नंबर डालो। इस लेवल की यहाँ पे सिक्योरिटी थी। और यार रूम बहुत सुंदर था, हमने रेस्ट किया, फिर देर में रेडी हो गई थी और फिर हम निकल गए थे आईफिल टावर के पास। और काफ़ी भीड़ हो रहा था, साथ में बारिश भी बहुत हो रही थी, आप वेदर देख सकते हो। और फिर हम लोग आ गए थे रूम क्योंकि बहुत थक गए थे। और नेक्स्ट डे हम निकल गए थे रूम चेकआउट करके। और यहाँ मेरे हाथ में है बनाना, वो इसलिए क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में सुबह बनाना खाई थी, क्योंकि हमने सुपरमार्केट से बनाना ले लिए थे। और ये देखो भाई, रूम छोड़ने का तो मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि रूम बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। और अपार्टमेंट ना काफ़ी बजट फ्रेंडली है, 95 यूरो समथिंग। हम इतने प्राइस में रूम किचन के साथ बेस्ट है। और मेरे साथ तो थोड़ा केस अलग था, तो इसलिए हम लोग को तो सही लगा। हम वैसे 2 दिन के लिए आए थे तो हमारे पास ज़्यादा लगेज नहीं था, बस थोड़े बहुत कपड़े थे। मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई थी भाई, पेरिस जा रही हूँ तो एक्स्ट्रा कपड़े तो बनते हैं। और दिन में यार बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि थोड़ा धूप निकल गई थी 2 दिन से ना, इतना बारिश हो रहा था यहाँ पे। और ये देखो कितनी बड़ी कार, ओ माय गॉड। कार तो ठीक है, उसके आगे जो लड़कियां खड़ी थी वो मॉडल से तो कम लग नहीं रही थी। और भाई यहाँ पे 12 बज रहा हो चाहे 3 बज रहा हो दिन के, यहाँ पे आपको बहुत से लोग जॉगिंग करते मिलेंगे। और मैंने तो भाई यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें देखी। ये देखो साइकिल है या 2 व्हीलर पता ही नहीं। और आप जरा क्राउड देखो, बहुत क्राउड था, बहुत मजा किया हम लोगों ने, बहुत कुछ चल रहा था। और साथ में हवा तो इतनी चल रही थी, हवा इतना ठंडा लग रहा था भाई यहाँ पे। और ये देखो यार, पता है यहाँ पे इतने सारे लोग अपना वेडिंग का शूट करवाने आए थे। थोड़ा सा वेदर अच्छा हो गया था और साथ में थोड़ा धूप भी निकल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम, इतना घूमने में मज़ा आ रहा था। पर यार ठंडा इतना ज़्यादा फील हो रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और आपको पता है हम लोग पहले आईफिल के उस साइड थे, अब हम लोग सामने से व्यू देखने आए थे। और जो यहाँ से आप देखोगे ना तो बीच में क्रेन आ गई थी। क्रेन ही है क्या है मुझे तो पता नहीं, शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसके कारण वो क्रेन का लगा हुआ था। और आपको पता है यहाँ पे इतने सारे लोग, बहुत से लोग मतलब ऐसे अपना अपना एक्टिविटी कर रहे थे, ऑब्वियसली अर्निंग के लिए ही करते हैं, बट वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल कर रहे थे। अब आप इनका डांस परफॉर्मेंस देख लो या कुछ भी। साथ ही में आपको फ्रांस में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कैम होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। और फिर हम रोड क्रॉस करके जा रहे थे कुछ कैफ़े वगैरह ढूंढने, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लग रहा था। और आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट के बाहर ही मेन्यू लगा दिया जाता है, ताकि अगर आपको ओके है तो आप आ जाओ, अदरवाइज़ भाई अपना देखो। और फिर हम लोग गए थे यहाँ पे रोल खाने, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं वापस सुपरमार्केट गई और वहाँ से मैंने लिया ब्राउनी। यहाँ के सुपरमार्केट में आपको इजीली ब्रेड और ब्राउनी फ्रेश मिल जाएगी। और ये ब्राउनी इतनी सी 2.5 यूरो की, अगर मैं इसको INR में कन्वर्ट करूँ तो ये 250 रुपये की। और आपको पता है मैं हर बार डांट खाती हूँ अगर मैं INR में कन्वर्ट करती हूँ तो प्रवीण से, क्योंकि वो कहते हैं अगर तू खा ही नहीं पाएगी अगर तू INR में कन्वर्ट करेगी तो। खाने के बाद हम वापस उसी प्लेस पे आ गए थे जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ चल रहा था, क्योंकि हमारी जो बस थी वो इवनिंग में थी जैसा मैंने आपको बताया। तो हमने सोचा हम यहीं पे थोड़ा टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, अब आए हैं इतना दूर तो ऑब्वियसली पूरा मन भर के जाएं भाई। और यहाँ पे मेरी कंडीशन कुछ ठंडी में ऐसी हो गई थी भाई, बहुत थक गए यार अब, है ना। ये रहा हमारे पीछे पेरिस, और यहाँ पे अभी लोग अभी भी सीरियसली इजी खत्म नहीं हो रहा है इतनी फोटोज। पर लेकिन वर्थ है विजिट यहाँ पे। अभी भी मैं कुछ कपल्स को मैं मॉर्निंग में थे, अभी तक यहीं पे सेम पोजीशन। हाँ क्योंकि बहुत शॉकिंग नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स सबको एकदम बहुत ही प्रिसाइज और सही बात है। इतना दूर अगर कोई आया है तो जब तक फोटो में परफेक्शन ना हो, कोई कैसे ही अपना मन मार के जाएगा भाई। और देखो वेदर कैसे चेंज हो रहा है, ओ माय गॉड। आपको पता है इतना तेज बारिश आया था ना, बाद में जितना क्राउड आपको अभी दिख रहा है ना, थोड़ा देर बाद सारा गायब हो जाएगा। और हम हमारी आत्मा को तृप्त करके पूरा मन भरने के बाद हम निकल जाते हैं मेट्रो स्टेशन। और ये देखो अंकल को जरा, क्या तो साइकिल है इनके पास भाई, ये वाला साइकिल मुझे लेना है। और आपको पता है आप यूरोप में कहीं भी इजीली ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि यार यहाँ के सिस्टम ही ऐसे हैं, बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, बट आपको अच्छे से सर्च करना है और देखना है। और ये है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, जिससे हम लोग निकल गए थे सीधा बर्सी।
और यार क्या तो सुपर फास्ट मेट्रो था ये, खतरनाक तरीके से हमको आधा घंटा में शायद पहुंचा दिया था उसने हमको बर्जी आईफिल टावर से। और ये व्यू देखो, हमारा लास्ट व्यू। और बर्सी में ना बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है और आपको बहुत बजट में मिल जाएंगे। और यहाँ का खाना हम लोगों ने खाया, मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा फूड था। बट यार पता नहीं क्यों इंडियंस के नेचर है ना फॉरेन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पता नहीं क्यों मुंह बनाते हैं। सभी का बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ कुछ है जो देख के पता नहीं अजीब सा ही रिएक्शन करते हैं। और फिर हम निकल गए थे स्ट्रासबर्ग, जो जर्मनी की बॉर्डर के पास है, और वहाँ से हमें ट्रैवल करना ईजी पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास है द्वाइचे टिकट। फुल बजट फ्रेंडली ट्रिप था हमारा। यहाँ का स्टेशन काफी पुराना है और आपको पता यहाँ के लोग आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं। और एक बात, कभी भी अगर आप कंट्री क्रॉस कर रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट और वैलिड आईडी आप हमेशा पास रखो। यहाँ पे जैसे ही जर्मनी का बॉर्डर लगा तो ट्रेन रुकी और सारी पुलिस अंदर, और आपको पता है सबका आईडी उन्होंने चेक किया। देखो जितना स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ना उतनी सेफ्टी भी रहती है, तो इट्स ओके। सो दैट्स इट, दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।